બાકી તમે એમને હાથ નાખો બધાના ખોપડાના બોલી નાખો ઓર્ડર તો ઓક્ટોબરના લાસ્ટ ડીજે એક મિનિટ દૂર આ જાઓ ગઈ વારે અહીંયા આવું કાલે પડ્યો નીકળી ગયા ગવાઈ સાહેબ ની છે એમાં સાહેબ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ એમાં બી તમારે ઇવિક્શન કરવા માટે તમારે જ્યુડિશિયલ કોર્ટમાં તમારે દરખાસ્ત ભરવી પડે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી તો ઓર્ડર જો તમારી પાર્ટી વિરુદ્ધમાં આવતું હોય જે પાર્ટી હોય પ્રાઇવેટ એ લોકોને કોઈને એકની વિરુદ્ધ આવ્યું તો જેની તરફેણમાં આવ્યું ને સાહેબ એને બી જ્યુડિશિયલ કોર્ટ હોય ને ત્યાં દરખાસ્ત ભરવી પડે એ દરખાસ્ત બી ભરી નથી સાહેબ આ જે સ્કીમની વાત કરે છે ને હાઈકોર્ટની અને સુપ્રીમ કોર્ટની એ સ્કીમમાં એટલું જ છે કે લિક્વિડેશન પાસેથી જે પાર્ટી ડાયરેક્ટર તરીકે આ લોકો ઓક્ટોબરમાં ઘૂસી આવે વસંત અદાણી શાન ઝવેરી એ લોકો બધા એ અને જાન્યુઆરીમાં એ લોકોને આ વસ્તુ આપી દેવાની છે એ એટલી જ વસ્તુ છે એમાં આ લોકોને ઇવિક્શન કરવાનું કોઈ ઓર્ડર નથી સાહેબ એમાં તારીખ પડી 8/8ની તારીખ હતી 27 તારીખે સવારે સાહેબ આવી અમારા સાહેબ અમારા કોર્ટ કમિશન બી થયેલું છે પંચનામું થયું છે કે કોર્ટ સાહેબ તોડાઈ કોર્પોરેશન નથી તોડાવી પ્રસાદ મિલના જે છે ને માલિકો એમણે એક એજન્સી હાયર કરી છે એ એજન્સી અને અહીંયા પીઆઈ સાહેબ ગુસાઈ સાહેબ હતા ગુસાઈ સાહેબ જોડે મારી વાત સાહેબ આ બધા કેસ ચાલે છે એટલે મારી પાસે તમારી પાસે સ્ટે છે તો સાહેબ અમારી પાસે સ્ટે નથી પણ તમારી પાસે ડિમોલિશનનો કોઈ ઓર્ડર નથી સાહેબ जनता को बताना चाहता हूँ कि गुजरात में इस वक्त ओबीसी आदिवासी दलित समुदाय और गरीबों के आशिया में एक पूंजी जमा कर करके उन्होंने अपने जो मकान बनाए उनकी दुकानें उनके घर उनके झोपड़े रात दिन तोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं आदिवासी इलाके में था वहाँ एक 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ 1,25,000 आदिवासियों को गुजरात की भाजपा सरकार गुजारना चाहती है। यहाँ अहमदाबाद शहर में अब तक पिछले 8-10 महीने में 20,000 लोगों को बेघर किया है। 20,000 लोग यानी कि करीब 80,000 से लेके 1 लाख लोग। ये 80,000 से 1 लाख लोगों का 90% तबका दलित है, मुसलमान है, ओबीसी है, आदिवासी है या डीएनटी है। दूसरी तरफ भाजपा के चहीते बिल्डर, उनके पसंदीदा पूंजीपति, उद्योगपति और नेता कितना भी जमीन, कितना भी सरकारी लैंड, कितना भी गौचर इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर ले, सारे भूमाफियाओं को गुजरात की भाजपा सरकार ने मानो छूट दे रखी है। जिस मिल के बगल में हम लोग खड़े हैं, या सुबह 5:30-6 बजे बिना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के किसी ऑर्डर के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, बिना किसी ऑर्डर के पूरा मनमानी, पूरा तानाशाही तरीके से यहाँ पे बाउंसरों को लेकर पुलिस आती है और इन गरीबों के मकान तोड़ दिए जाते हैं जो यहाँ 100 साल के ऊपर से 125 साल से यहाँ रहते हैं। और पूछने पर पुलिस ये कहती है कि मेरी नेम प्लेट पढ़ो मैं कौन हूँ। मतलब पुलिस घमंड दिखाती है मजदूरों के ऊपर और तलवे चाटती है बुटलेगरों के। पता चला है कि ये प्रॉपर्टी गौतम अडानी के बड़े भाई ने खरीदी है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी, ये अहमदाबाद शहर, ये गुजरात और ये मुल्क किसी अडानी के बाप की जागीर नहीं। और ये भी कहना चाहता हूं कि तुमने भी तुम्हारी माँ का दूध पिया हो तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू करो। अब हम लोग भी देखेंगे कि गरीबों के आशियाने तोड़कर उनको बेघर करके तुम्हारे पास 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, एक कॉल पे मोदी जी, अमित शाह की अवेलेबिलिटी, म्यूनसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर तुम्हारे इशारे पर ताता थैया करते होगे, लेकिन हमारा नाम भी जिग्नेश मेवानी ऐसे नहीं है। अब पता चलेगा। आओ बेटा, मुकाबला कैसे होता है। यहाँ एक ईंट रख के दिखाओ, देखता हूँ। और 4 लाख 5 लाख तुम यहाँ देना चाहते हो, जो यहाँ 150 साल से बसे उनको 25 लाख 50 लाख से कम एक पैसा यहाँ का गरीब नहीं लेगा। और उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। अडानी के घर के बाहर, उसके कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर बैठूंगा, और मैंने एक बार बोला कि बैठूंगा मतलब इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं मुझे बैठने से रोके, बैठूंगा ही बैठूंगा। अभी जाता हूँ पुलिस कमिश्नर के पास, यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ ज़्यादा ही होशियारी है, पहले वो निकालते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैडम आप लोग सीपी ऑफिस आए थे प्रसाद मिल को लेकर, क्या जवाब मिला है यहाँ से? हम लोग अभी सीपी ऑफिस आए हैं। प्रसाद मिल में थोड़े दिन पहले बिल्कुल बारिश में कोई भी नोटिस के बिना जो वहाँ 125 साल से लोग रह रहे हैं उन लोगों का डिमोलिशन किया गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। खास करके बारिश जो हो रही थी लगातार, उसमें बच्चे महिलाओं को उन्होंने ज़बरदस्ती भी की। ये आश्चर्य की बात है कि पुलिस जो है वो बाउंसर को लेके आई थी, और बाउंसर की मदद से जो महिलाएं मेरे साथ अभी खड़ी भी हैं उन लोगों के साथ ज्यादती की गई, उन लोगों को धक्का मार के निकाला गया। उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात नहीं की गई। और इतना ही नहीं, उनका जो सारा सामान था, खाने पीने का, फर्नीचर, कपड़े लत्ते, सारा, एक तरफ बारिश थी और दूसरी तरफ इस तरह से उनको निकाला गया। तो ये, और पुलिस ने खास करके वहाँ पे जो व्यवहार किया है वो बिल्कुल ही अमानवीय है और अभद्र व्यवहार है महिलाओं के साथ। महिलाओं के हाथ में निशान भी थे, उनको जो बाउंसर ने पकड़ के मारा था। तो ये जो बात है बहुत गलत है। और पुलिस का जो पूरा बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा एरोगेंस, पुलिस जनता का मदद करने की जगह जनता के आगे इस तरह से जो बिहेव करती है, तो उसमें हम लोग सीपी के पास आए थे कि जो पुलिस की जो भूमिका रही है वो बहुत गलत है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उन लोगों को जो तकलीफ़ पड़ रही है, उनका सामान भी नहीं निकालने दे रहे हैं। आज की तारीख में भी जाएँ अगर, तो जो आगे का रास्ता है बंद कर दिया गया है, वहाँ बाउंसर आज भी बैठे हैं, इन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में उनको मदद के लिए हम सीपी के पास गए। इन्होंने हमें कहा है कि मैं इंक्वायरी करूंगा, पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न है उनको बुलाऊंगा, और पूरा जो केस किस तरह से हुआ है, घटना घटी है, उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे।